और टीवी9 भारतवर्ष से बोले हैं संजय राउत, बागी सांसद इस्तीफा दे, बगावत करने वाले डरपोक हैं। सबने उद्धव के नाम पर चुनाव लड़ा और जीता, अब वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। संजय राउत लगातार हमलावर हैं उन बागी सांसदों से जो पाला बदल रहे हैं। एक अलग गुट की बात कही जा रही है। इस बाबत आज स्पीकर से भी मुलाकात, माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ ये तमाम बागी सांसद जा सकते हैं जिनकी तस्वीरें और नाम हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये शिवसेना उद्धव यूबीटी ग्रुप के सांसद थे जो अब पाला बदल रहे हैं और एक अलग ग्रुप बनाने की मांग कर रहे हैं। संजय राउत जी हमारे साथ हैं। सर, अभी आप लोकसभा स्पीकर से मिल के आ रहे हैं, क्या लोकसभा स्पीकर साहब अपने माध्यमों के द्वारा लोकसभा स्पीकर साहब से इतना ही रिक्वेस्ट किया है, अगर कोई आता है हमारा नाम लेकर के हमें शिवसेना है, हमारा ही गढ़ शिवसेना है, तो पहले हमारी बात सुन लीजिए। हमने क्या और जो नियम और कानून है, जो संविधान है, उसका पालन होना चाहिए। स्पीकर ने कुछ कहा उनसे? नहीं, स्पीकर साहब सीधे सरल आदमी, मुझे मालूम है, मैं हमेशा उनका आदर करके आया हूँ। बहुत कम लोग हैं और बहुत ही हमारी अच्छी बातचीत हो गई और नियम और कानून का पूरा ध्यान रखेंगे। स्पीकर साहब, मुझे विश्वास है। कह रहे हैं कि ठाकरे जी उनको समय देते, बात नहीं करते, जो जरूरत थी। ये बागी नहीं है, डरपोक लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं। अभी क्या उनको टाइम क्यों चाहिए? जब चाहिए मातोश्री में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, बोल करते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। संजय राउत जी हमसे बात करने के प्रकाश पांडे, टीवी9 भारत। और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अनिल देसाई जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर को एक पत्र हमने दिया है, लेटर दिया है, यही कह के कि कोई गुट करके आपके पास आए कि हम 2/3 है तो उसको व्यवस्था ना दे, क्योंकि व्यवस्था इस तरह से गुट को देने की कोई प्रावधान कायदे में नहीं है। जो कायदा कहता है कि अगर 2/3 ये रहेगा तो ओरिजिनल पार्टी मर्ज हो सकती है, बाकी गुट करके कोई उसमें मर्ज नहीं हो सकता और उस व्यवस्था देने से वो इनकार। और वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि उन्होंने स्पीकर से अपील की है कि वो किसी ऐसे गुट को मान्यता ना दे जो बागी होकर आ रहे हैं। सुनिए। अरविंद सावंत जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोग लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, आप लोगों ने क्या कहा? लोकसभा स्पीकर साहब का जो बाहर मीडिया में फैलाया जा रहा है उसका सच की परीक्षा करी जाए। और दूसरी बात, उसकी परीक्षा करते समय संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, न कि कोई गुट को आप मान्यता दे सकते। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि गुट को मान्यता देगा। अब रही बात 2003 का जो कानून है, उसकी पार्टी मर्ज करनी पड़ती है, गुट में मर्ज कर सकते। तो ये बताया, उनको निवेदन भी दे दिया, कहा कि बस इस नियमों के तहत अगर कोई आए तो भी है। और हमने भी कहा, कल हमने भी जारी कर दिया है। लेकिन उन्होंने अभी आपने देखा कि जो टीएमसी के बागी सांसद है उन्होंने अलग गुट बना के मर्जर कर लिया, फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर हमारे पास उनको पूछ रहे, जो मुझे क्या पूछ रहे हो आप? ये तो गलत सवाल आप हमसे पूछते हैं। आपने स्पीकर से मांग की है, लेकिन अभी आपके सामने ऐसा हुआ है। नहीं ना भाई, हमने वही तो कहा, गुट को मान्यता नहीं मिलती है। उन्होंने भी वही कार्रवाई की है, उनका टीएमसी ने भी लेटर दिया है। किसी पार्टी में मर्ज करना ऐसा नहीं होता, पार्टी मर्ज करनी पड़ती है। और पार्टी टूटने की खबरों के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने मातोश्री के बाहर पोस्टर लगाए, वहीं पुणे में शिंदे गुट की ओर से भी पोस्टर लगाए गए। क्या है इन पोस्टर्स में, देखते हैं इस रिपोर्ट। तस्वीरें मुंबई के मातोश्री के बाहर की हैं, जहां शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए, जिन पर मराठी में लिखा है कि वो सभी हमेशा ठाकरे के साथ हैं। इस होर्डिंग पर बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीरें लगाई गई हैं। साथ ही पुरानी शिवसेना का चुनाव चिन्ह था टाइगर, उसका चेहरा भी बैनर पर लगाया गया है। मातोश्री के बाहर आप दृश्य देखें, यहाँ पर शिवसेना का पुराना जो चुनाव चिन्ह है, यानी कि शेर का जो चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव चिन्ह यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। और साथ ही साथ आम्ही सदैव ठाकरे सोबत, यानी हम
ठाकरे के साथ हैं। ये एक जो आपको टैगलाइन है वो यहाँ पर नजर आएगी, यानी जो ठाकरे हैं, ठाकरे सरनेम है, उसके साथ में हम शिवसैनिक है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में ऑपरेशन टाइगर के पोस्टर लगाए गए हैं। इन सभी पर मराठी में लिखा है कि ऑपरेशन टाइगर जस्ट वेट एंड वॉच। और खबर नोएडा से, जहां पर महागुन मिराबेल सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। नोएडा के महागुन मिराबेल सोसाइटी के बेसमेंट में तेज रफ्तार कार ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला और उसके 5 साल की बेटी को टक्कर मार दी। महिला अपने परिवार के साथ कार से सामान उतारकर फ्लैट की ओर जा रही थी। अचानक तेज गति से आई कार ने मां बेटी को टक्कर मार दिया। टक्कर के बाद दोनों कार के नीचे फंस गई। मौके पर मौजूद लोगों ने करीब 4 मिनट की मशक्कत के बाद मां बेटी को बाहर निकाला। घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेटी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। महिला की पसलियां टूटने, पेट और कंधे में गंभीर चोटें लगी हैं। पूरी घटना सोसाइटी के बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना सेक्टर 113 के महागुन मिराबेल की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी पार्किंग में लापरवाही का मामला सामने आ चुका है। कई बार लोग नशे में गलत तरीके से गाड़ी चलाते नजर आए। और बलिया जिले में बर्थडे कार्यक्रम में पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह के कार्यक्रम में जोरदार हंगामा हुआ। क्या मामला है, देखिए। मंच पर पवन सिंह अपने अंदाज में नजर आ रहे हैं। साथ में बीजेपी सांसद रवि किशन भी नजर आ रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है, लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि रंग में भंग पड़ जाता है। भीड़ बेकाबू हो जाती है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं। आलम यह हो जाता है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ जाता है। पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जो तस्वीरों में देखा भी जा सकता है। पुलिस मारा, नगर थाना पुलिस का 4 पुलिस वाला मिलकर मारा है हमको। हम कुछ बोले नहीं है पुलिस वाले। सब जनता को पुलिस दौड़ा कर मार रहा है, होकर देख रहा है। दरअसल यहाँ पर कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन के साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायक एमएलसी पवन सिंह भी पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम देर शाम 7 बजे से शुरू हुआ। पुलिस की अव्यवस्था के कारण हो हंगामा शुरू होने लगा, जिसमें पुलिसकर्मियों ने भारी भीड़ को मंच के पास से हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई लोगों के सिर फट गए, हाथ और पैर भी टूट गए, जिससे भारी हंगामा शुरू हो गया और कई घंटे तक कार्यक्रम भी बंद रखना पड़ गया। प्रयागराज के चर्चित पहलवान जूस स्टॉल के बाहर 2 गुटों के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप देखिए। लगभग 20 सेकंड के इस वीडियो में कई युवक सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले दोनों गुटों के बीच कहासुनी हुई, फिर जल्द ही हिंसक झड़प में यह बदल गई। दोनों पक्षों के युवक एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ युवक पत्थर उठाकर एक दूसरे की ओर फेंकते हुए दिखाई दिए। सड़क पर खुलेआम हुई इस मारपीट से आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग घटनास्थल से दूर हटते दिखे, जबकि कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दौरान कई युवक काफी हिंसक दिखाई दे रहे थे। मारपीट की यह घटना शहर के एक व्यस्त इलाके में हुई। हालांकि दोनों गुटों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर दिल्ली से। दिल्ली के संगम विहार इलाके में पुरानी रंजिश के चलते 25 साल के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर अभियुक्त फरार हो गया। पुलिस अभियुक्त की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। देखिए संवाददाता पुनी शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के संगम विहार में सुबह सुबह एक शख्स की 4-5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल भूरा, जो बदायूं का रहने वाला था, वो टाटा 407 पर ड्राइवरी का काम करता था, लेकिन बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी थे कि वो लोग यहाँ पर कुछ कीले बीन रहे थे कि तभी यहाँ पर इंद्रजीत नाम का शख्स आता है और उनके साथ झगड़ा करने लगता है, उनके औजार छीनने लगता है। इसी बीच में भूरा आता है जो बीच बचाव करता है। बस थोड़ी ही देर में इंद्रजीत और भूरा के बीच में विवाद शुरू हो जाता है और उसके बाद इंद्रजीत भूरा को कई गोलियां मार देता है। इंद्रजीत, जो कि उसका रिश्तेदार है, परिवार का सदस्य है, उसने भूरा की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने लाश
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन जो इंद्रजीत है वो यहां से फरार हो गया। जिस वक्त 4-5 राउंड गोलियां चली, आसपास के जो तमाम लोग थे वो लोग इकट्ठा हो गए यहां पर, और उसके बाद दहशत फैल गई कि किस तरीके से सरेआम सुबह सुबह यहां पर गोलियां चलाई गई और एक शख्स की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। फिलहाल और दिल्ली के मोतीनगर हत्याकांड का राज 2.5 महीने बाद आखिरकार खुल गया। पुलिस के मुताबिक सगे भाई और उसकी पत्नी ने ही अपने बड़े भाई की हत्याकांड को अंजाम दिया था। पश्चिम दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक फैक्ट्री के बाहर बोरे में मिली लाश की गुत्थी को पुलिस ने आखिर 72 घंटे बाद सुलझा लिया। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड मामले में मृतक अमित के छोटे भाई गोपाल और इसकी पत्नी सोमा उर्फ सीमा को गिरफ्तार किया है। दरअसल गोपाल अपने बड़े भाई अमित की आदतों और उसके चरित्र से परेशान था। इससे परेशान होकर गोपाल और उसकी पत्नी सोमा ने अमित की हत्या कर उसका शव कंबल और गद्दों में लपेट दिया। बाद में उसे एक प्लास्टिक के कट्टे में डालकर फिकवा दिया। पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और 200 नोटिस लगवाने के बाद मृतक और अभियुक्तों की पहचान की। दोनों को रामा गार्डन मोतीनगर इलाके से दबोच लिया गया। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से सोमा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि गोपाल की 1 दिन की पुलिस रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त हरीश्वर वी स्वामी ने बताया कि 4 अप्रैल 2026 को मोतीनगर इलाके में एक फैक्ट्री के सामने प्लास्टिक के कट्टे में एक शव बरामद हुआ। शव को 2 कंबल में लपेटकर बाद में 2 गद्दों में लपेट दिया गया था। गाजियाबाद के खोड़ा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर 2 बहनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वारदात में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग करने वाला ये वही शख्स है जो ये आरोप लगा रहा है कि लड़कियों के पिता ने शादी तो अपनी बेटी से ठीक की थी, पैसे भी लिए, लेकिन बाद में लड़की का पिता शादी से मुकर गया, इसलिए इसने वारदात को अंजाम दिया। मेरा नाम जोनी वाल्मीकि बारदरी से हूँ मैं, और मेरा रिश्ता हुआ था खोड़ा कॉलोनी आदर्श नगर वाल्मीकि चौक। खुशी से रिश्ता हुआ था मेरा। उसके पिताजी और उसके मम्मी पापा मांगते थे मुझसे पैसे, 2-2 लाख रुपए मुझसे पैसे मांग लिए। आज मैंने उनसे शादी करने को बोला। घटना खोड़ा थाना के आदर्श नगर वाल्मीकि चौक की है। 20 साल की घायल युवती खुशी और उसकी 18 साल की छोटी निधि अपने घर में मौजूद थी। आरोप है कि पुराना बस अड्डा बारादरी गाजियाबाद का रहने वाला जॉनी शाम करीब 4:30 बजे उनके घर पहुंचा, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इस फायरिंग में खुशी को 2 गोलियां लगी, जबकि छोटी बहन निधि के मुंह पर 1 गोली लगी है। गोली लगने से दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। पड़ोसियों के मुताबिक जॉनी और खुशी के बीच करीब 1 साल पहले रिश्ता तय हुआ था, लेकिन खुशी के परिवार ने युवक की गलत आदतों के चलते लगभग 4 महीने पहले रिश्ता तोड़ दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक समय रहते की गई कार्रवाई से कई संभावित आतंकी साजिशों को विफल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में नजर आ रहे इन सभी लोगों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप है। स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित एक बड़े आतंकी और आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये सभी पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और उसके साथी अजमल गुज्जर के इशारे पर काम कर रहे थे। पूछताछ में पता चला है कि गिरोह के सदस्य दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के कई संवेदनशील और अहम जगहों की रेकी कर रहे थे। ये इन सभी जगहों की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज रहे थे। स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते अवैध हथियार, कारतूस और नशीले पदार्थ मंगाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इनके पास से 5 पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल फोन और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद किया। मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े कई और अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। खबर इंदौर से है। इंदौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 70 वर्षीय मंदिर के ट्रस्टी कैलाश मोदी की चौकीदार मुकेश शर्मा ने बेसबॉल के डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 70 साल के मंदिर सेवादार कैलाश मोदी की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बुजुर्ग की गलती ये थी कि इन्होंने मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए कई बार चौकीदार को मंदिर में शराब पीने से रोका था। मंदिर परिसर में शराब पीने से रोकने पर चौकीदार मुकेश शर्मा ने कैलाश मोदी पर ताबड़तोड़
31 डंडे बरसाए, जिससे उनकी मौत हो गई। चौकीदार से बचने के लिए वो मंदिर से गुरुद्वारे तक भागते रहे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। दिन और रात शराब का नशा करता था, तो विद्वेष की भावना रखता था ये मुकेश शर्मा, और उसी भावना को लेकर आज सुबह उसने जान से मारने की नीयत से अपना शटरिंग में लगना है, शटरिंग में डंडा लगता है मोटा बल्ली वाला, उससे उसने हमला किया है जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। घटना वाले दिन भी मंदिर में शराब पीने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि चौकीदार ने डंडा उठाकर बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैलाश मोदी पर 31 बार डंडे से वार किए गए। और महाराष्ट्र के बीड में कार और पिकअप की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। दुर्घटना सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। भीषण सड़क हादसा का ये वीडियो महाराष्ट्र के बीड का है, जहां नेकनूर के पास अहिल्यानगर अहमदपुर नेशनल हाईवे पर स्कॉर्पियो और पिकअप गाड़ी आमने सामने से टकरा गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद पिकअप गाड़ी सड़क किनारे करीब 20 फीट दूर जाकर गिरी। हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हादसे में दोनों गाड़ियां आगे से पूरी तरह से तबाह हो गईं। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक हादसा गाड़ी पर नियंत्रण खोने और सड़क पर मौजूद जंपिंग तथा ब्लैक स्पॉट जैसे खतरनाक जगहों के कारण हुआ। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीड जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ब्लैक स्पॉट्स के मुद्दों को गंभीर बना दिया है। अब बात महाराष्ट्र के जालना की करते हैं। एक स्कूल के वार्षिक समारोह में विवादित गीत पर बच्चों ने डांस किया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो महाराष्ट्र के जालना का है, जहां एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में बच्चों से विवादित गाने पर डांस कराया गया। खिलौना तलवारें लिए बच्चों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले पर विवाद बढ़ गया। सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मैटर में हमने परतूर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी और एसडीपीओ परतूर डिवीजन इनको इंक्वायरी दी है और इसकी जांच अभी शुरू है। जल्द ही जल्द इसका रिपोर्ट आएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो भी फैक्ट्स है जो सोशल मीडिया पे आए हैं, इसके हर फैक्ट का हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसमें अगर कोई भी सच या उसमें से जो भी फैक्ट में अगर सत्यता निकल आई तो हम जल्द ही उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। हालांकि मामले पर स्कूल प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। खबर रांची से है। रांची के निवारणपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पर देर रात पेट्रोल बम से हमला करने की कोशिश की गई और इसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है 2 शख्स आरएसएस दफ्तर के बाहर आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर पेट्रोल से भरे बोतल को आरएसएस दफ्तर के अंदर फेंक देते हैं। हालांकि बाउंड्री से ठीक पहले ही दोनों बोतल गिर गई। इस हमले में आरएसएस कार्यालय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस घटना में शामिल हमलावरों की तलाश में जुट गई है। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में 2 युवक शामिल थे। मामले की जांच के लिए एफएसएल सहित कई टीमों को लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान हो रही है। इस पूरे मामले की शुरुआती जांच में पता चला कि पेट्रोल बम बनाने के लिए चिली सॉस की बोतल को हथियार बनाया गया था। मामले की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता आरएसएस ऑफिस पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इधर मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में जमीन विवाद मामले में एक बुजुर्ग ने प्रशासनिक टीम के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर अफरा तफरी मच गई है। महिलाओं की चीख पुकार के बीच लोग बचाव करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना इलाके में अधवारी गांव में उस समय रणक्षेत्र जैसी स्थिति बन गई।
जब कोर्ट के आदेश पर दखल कराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम के सामने ही एक पक्ष के बुजुर्ग ने विरोध जताते हुए खुद को आग के हवाले कर दिया। बुजुर्ग को जलता देख वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई और उसने प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया। बुजुर्ग के आत्मदाह का प्रयास करते ही मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। माहौल बिगड़ता देख सीओ अभिषेक आनंद और अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले। हालांकि कोर्ट के आदेश पर दखल के लिए नियुक्त किए गए कमिश्नर रत्नाकर झा भीड़ के हत्थे चढ़ गए। आक्रोशित भीड़ ने उन्हें बंधक बना लिया और करीब आधे घंटे तक उनकी लात घूसों और थप्पड़ों से जमकर पिटाई की। पूरा मामला दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद से जुड़ा है। वहीं पटना में एक बार फिर से चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। घटना पटना के बादशाहपुर थाना इलाके की है, जहां एक महिला से एक बदमाश चेन छीनकर फरार हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सड़क पर चलती नजर आ रही है, तभी पीछे से ये शख्स दबे पांव महिला के पास आता है और गले से चेन छीनकर फरार हो जाता है। महिला दौड़कर बदमाश को पकड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। पटना के बहादुरपुर थाना अंतर्गत एलका कॉलोनी में कल शाम एक सेवानिवृत्त शिक्षिका रीता शर्मा शाम 7 बजे इवनिंग वॉक के लिए निकली थी। उसी वक्त काले लिबास में एक युवक बेखौफ उनके पीछे आया और चेन खींचकर भाग गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अगर देखें तो बिहार की राजधानी पटना में चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया की, जहां सिलेंडर को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर मारपीट शुरू हो गए। दलित युवक पर हमला करने वाले आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच अब की जा रही है। देखिए। वीडियो मध्य प्रदेश के दतिया का है, जहां सिलेंडर को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शिकायतकर्ता करण वाल्मीकि के मुताबिक सिलेंडर बांटने वाली गाड़ी के कर्मचारियों से उसका विवाद हुआ, जिसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट हो गई। हमले में युवक के सिर, हाथ, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीर में 4 लोगों को लाठी डंडों से बेरहमी से युवक को पीटते हुए साफ देखा जा सकता है। पीड़ित के मुताबिक सभी अभियुक्त उसके घर पहुंचे और मिलकर उसे घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। थाना कोतवाली मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद आज 4 आरोपी थे, जिसमें एक नाबालिग था। 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद जो नाबालिग बाल जो अफसारी है, उनके आधार पर कार्रवाई की गई। तो 3 आरोपी गिरफ्तार करके मामले आगे पेश किया जाता है। पुलिस ने अभियुक्तों का जुलूस निकाला और कोर्ट में पेश किया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, बिहार से एक बड़ी खबर। बिहार के आरा में पुलिस पर लाइव फायरिंग। गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है। अवैध हथियार का वीडियो वायरल होने पर की गई थी ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से। और जब पुलिस वहां पर गई, ये देखिए आप, पुलिस पर फायरिंग की गई और इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। भरत नाम के बदमाश की फायरिंग पर पुलिस को पीछे हटना पड़ गया। फेसबुक लाइव किया गया बाकायदा। इसका फेसबुक लाइव में भरत ने कई मांगे भी रखी हैं। और पुलिस पर फायरिंग के दौरान भरत नाम का बदमाश खुद की तुलना भगत सिंह और क्रांतिकारियों से करता रहा और उसने देश के नेताओं और अफसरों से कई मांगे भी की। पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को
बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए। और आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान भरत तिवारी के रूप में हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार युवक का पिस्तौल लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो की सूचना मिलने के बाद शाहपुर थाना पुलिस उसे पकड़ने के लिए बेलौटी गांव पहुंची थी। जैसे ही पुलिस की टीम युवक के पास पहुंची, उसने अचानक पुलिसकर्मियों की ओर पिस्तौल तान दी। इस घटना में पुलिसकर्मी भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से युवक के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि युवक मानसिक रूप से बीमार है और उसका व्यवहार अक्सर असामान्य रहता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और सावधानी बरतते हुए घटनास्थल से हट गई। थानाध्यक्ष राजेश मलाकार ने बताया कि युवक की गिरफ्तारी के लिए रेड जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि युवक के पास मौजूद पिस्तौल असली है या नकली। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है आरा से, जहां पर पुलिस पर फायरिंग करने वाला भरत तिवारी गिरफ्तार किया जा चुका है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने भरत तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। भरत तिवारी के दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने पूरे गांव को घेरकर चलाया था सर्च ऑपरेशन और खेत में छिपे भरत ने दोबारा से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भरत तिवारी घायल हो गया है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है और फिलहाल प्राथमिक चिकित्सा के लिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बलिया जिले में बर्थडे कार्यक्रम में पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह के कार्यक्रम में जोरदार हंगामा हुआ। क्या मामला है, देखिए। मंच पर पवन सिंह अपने अंदाज में नजर आ रहे हैं, साथ में बीजेपी सांसद रवि किशन भी नजर आ रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है, लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि रंग में भंग पड़ जाता है। भीड़ बेकाबू हो जाती है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं। आलम यह हो जाता है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ जाता है। पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जो तस्वीरों में देखा भी जा सकता है। पुलिस मारा, नगर थाना पुलिस का 4 पुलिस वाला मिलकर मारा है हमको। हम कुछ बोले नहीं है पुलिस वाले, सब जनता को पुलिस दौड़ा कर मार रहा है, होकर देख रहा है। दरअसल यहाँ पर कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन के साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायक एमएलसी पवन सिंह भी पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम देर शाम 7 बजे से शुरू हुआ। पुलिस की अव्यवस्था के कारण हो हंगामा शुरू होने लगा, जिसमें पुलिसकर्मियों ने भारी भीड़ को मंच के पास से हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई लोगों के सिर फट गए, हाथ और पैर भी टूट गए, जिससे भारी हंगामा शुरू हो गया और कई घंटे तक कार्यक्रम भी बंद रखना पड़ गया।